अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। जिस दिन का सबको इंतज़ार था कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को 60 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि कहा था कंप्लीट करके आज रिपोर्ट पेश करे, वो हमने देखा कि दोपहर में ये रिपोर्ट पेश हुई। जो एविडेंस के बॉक्सेस थे वो ले जाए गए सुप्रीम कोर्ट में। 10 वॉल्यूम्स पर यह मुश्तमिल है, जिसके लिए FIA के हेड ने ये प्ली ली है कि 10वां जो वॉल्यूम है इसको पब्लिक न किया जाए। साथ ही हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हुक्म जो हैं वो जारी किए, जिसमें ज़फ़र हिजाज़ी जो कि SECP के चेयरमैन हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कहा गया, जो अभी अभी आपने देखा है कि वो भी कर लिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, जिनमें तलाल चौधरी हैं, जिनमें दानियाल अजीज़ हैं और इस तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और आसिफ किरमानी साहब हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अगली हेयरिंग में जो कि है 17 जुलाई को, जब तक के लिए मुलतवी की गई है ये हेयरिंग, जब बुला लिया गया है। इसके साथ साथ आज एक खबर जो शाया हुई उसके खिलाफ भी बरहमी का इजहार किया आला अदलिया ने, और न सिर्फ उस रिपोर्टर के खिलाफ बल्कि उन्होंने उस इदारे के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो नोटिस हैं वो जारी किए हैं। पनामा केस का आप अभी तक ड्रॉप सीन समझ लीजिए, या आप समझ लीजिए कि अब यहाँ से एक्चुअली जो सारा केस है उसमें स्टार्ट होना है, क्योंकि शायद लोग ये समझ रहे थे कि जो आज रिपोर्ट आ जाएगी उससे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और सारे फैसले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट जब अपनी हियरिंग का आगाज़ करेगी तो उसके बाद ही बहुत सारी बातें क्लैरिटी में सामने आएंगी। लेकिन जो चीज़ें, जो सिफारिशात JIT की तरफ से आई, जो मीडिया पे आपने देखी कि वो भी तमाम TV चैनल्स को मौसूल हो गई, जिनमें ये भी कहा गया है कि NAB जो है ये सिफारिश की है JIT की तरफ से कि न सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, बल्कि ख़ुद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ NAB की रेफरेंस जो है वो फ़ाइल करनी चाहिए है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि JIT के ऊपर बहुत सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अभी जारी हैं। कुछ रिपोर्ट से पहले भी हमने तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अजीज़ साहब को रिपोर्ट पेश होने के बाद भी कहते सुना, लेकिन इसके कानूनी पहलू क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ क्या जो हमारी दीगर पॉलिटिकल जमातें हैं जिन्होंने खुसूसन इस चीज़ को उठाया था सुप्रीम कोर्ट में, अब क्या वो मुतमईन हैं कि JIT ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और बखूबी मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद वो समझते हैं कि जो एंड वो चाहते हैं वो अब हो जाएगा। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जान अचकज़ई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कराची में हमारे पास हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुर्रम ज़मान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और फ़ोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने। बैरिस्टर साहब से ज़रा कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हम पहले कर लें और उसके बाद मैं आप दोनों की तरफ आती हूँ कि पोलिटिकली हाउ यू फील अबाउट द रिपोर्ट। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो सारी बातें सामने आ रही हैं, ज़रा इस रिपोर्ट के हवाले से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो जानना चाह रही हूँ वो ये है कि एक कोर्ट के अंदर एविडेंस के तौर पर, डिफेंस के तौर पर रादर, एक पीस ऑफ एविडेंस कतरी ख़त के ज़रिए जो है वो पेश किया गया, और थ्रू आउट द JIT ये बात रही, नून लीग कहती रही कि जब तक कतरी शहजादे के इस एविडेंस को JIT जाकर अपने सवालात जो भी पूछना चाहती है प्रोब नहीं कर लेती, ये JIT नामुकम्मल रहेगी और इट विल नॉट बी फेयर ऑन द JIT's पार्ट फॉर अस एज फार एज नून लीग इज़ कंसर्न। डू यू थिंक कि इस एविडेंस की प्रोब ज़रूरी थी और आपकी नज़र में ये JIT कंप्लीट है? देखिए, जो बज़ाहिर JIT की रिपोर्ट कह रही है बात वो यही है कि हम पूरी जो मनी ट्रेन है या पूरे जो वाक़यात हैं जिस तरह वो हुए उनका अभी तक अंदाजा नहीं लगा सके, बातें अभी तक मख्फी हैं। जो रिकॉर्ड हमें दिया गया है उससे पूरी बात सामने नहीं आई। अब यहाँ पे जो मौक़िफ़ था शरीफ खानदान का वो ये था कि कलीदी किरदार इस तमाम मामले में कतरी शहजादे का है, पैसे उसके जरिए बात से आए। अब जो खला इस रिपोर्ट में है और जिसकी जानिब रिपोर्ट खुद इशारा कर रही है, वो खला अगर वो बात साबित हो जाए कतरी शहजादे वाली तो उससे पुर होता है। अब उसकी गवाही या उसकी स्टेटमेंट ना लेना और उसके बाद सिर्फ इतना कह देना कि हमारी जो तस्वीर है वो मुकम्मल नहीं हुई, उससे तो यही बात समझ में आती है कि अभी मजीद तफ्तीश की जरूरत है। और जो कुछ उनके सामने पेश किया गया उससे अगरचे पूरी तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन उनकी तफ्तीश भी चूंकि नामुकम्मल है इसकी पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकती। अब अगर कतरी शहजादे का बयान दिया जाता, उसके पास की दस्तावेजात अगर हैं वो ली जाती, उसके बाद कोई ट्रायल को, तो ये याद रहे कि ये सिर्फ एक तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट है और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इस मामले को अब ट्रायल में NAB के जरिए जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। तो वहाँ पे फिर फैसला होगा कि क्या गवाही है, क्या शहादत है। कतरी शहजादा अगर वहाँ पेश होता है, तो दस्तावेजात देता है, उससे तस्वीर फिर भी मुकम्मल होती है या नहीं होती, उसके बाद वो मजाज अदालत फैसला करेगी कि क्या हकायक हैं और क्या जजा सजा होनी चाहिए।
बज़ाहिर इस रिपोर्ट से तो वही सूरत हाल सामने आई है जो 5 मेंबर बेंच के सामने मवाद पेश किया गया था, और उसके बाद की सूरत हाल की ये तस्वीर अदालत की नज़र में मुकम्मल नहीं थी। अब भी तस्वीर मुकम्मल नहीं है। ओके, सो अगर आप जैसे कह रहे हैं कि एक तरह से उसी तरह से है कि अब चीज़ मुकम्मल नहीं है, एंड ये क्योंकि एक डिफेंस के तौर पे ये पीस ऑफ एविडेंस पेश किया था शरीफ ख़ानदान ने, एंड दैट्स वाई इसकी अगर तहकीकात होती तो शायद बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं अब तक। क्या मुझे ये बताइएगा, कानूनी तौर पर कोई भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अगर किसी से सवाल करना चाहती है, अगर किसी ने एविडेंस के तौर पर किसी शख्स का नाम लिया है, तो क्या ये बाइंडिंग होता है कि जहां आप कहें, यानी जहां जेआईटी कहे जिस जगह पर, उस पर वो शख्स आए, या खुद जेआईटी भी जा सकती है उस शख्स तक? देखिए, यहाँ जब एक गैर मुल्की शहरी से इनको मालूमात या दस्तावेजात हासिल करना थी, तो उसका कानूनी तरीका ये था कि म्यूचुअल असिस्टेंस के कानून के तहत जो ताकत जेआईटी को दे दी गई थी कि हुकूमत कतर को लिखते, वहाँ के कानून के मुताबिक वहाँ के शहरी को नोटिस होता, उनकी कोई मजाज अदालत या मजाज इदारा नोटिस देता और कहता कि आपको हम पेश करेंगे, वहाँ से एक इन्वेस्टिगेशन टीम आ रही है या आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ये कतरी कानून इस बात का तयन करता। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जो तरीका था वो नहीं अपनाया, और कतरी कानून के जरिए इन्होंने कतरी शहजादे तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। लिहाजा उसने ये मौक़िफ़ लिया कि बतौर एक साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर ख़ारजा, शाही ख़ानदान के फ़र्द, पहले प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी जो मेरी डिटेल्स हैं उनके मुताबिक मैं एम्बेसी में नहीं जाऊँगा, आप मेरे दफ्तर या महल आएंगे। अब ये तनाज़ा हल हो जाता अगर कानूनी तरीके से इन्होंने उस तक पहुंचने की कोशिश की होती म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के कानून के तहत। And you feel as an constitutional expert and as a law expert, you feel कि ये important था कि इस evidence को प्रूव किया जाना चाहिए था? बिल्कुल। देखिए, एक शख्स जो है वो एक अपने दिफा में एक चीज कहता है, वो चीज दुरुस्त हो गलत हो, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको पूरी तहकीक करने के लिए, ड्यू प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए ये जरूरी है कि उस तक उस डिफेंस को आप अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। सही। अच्छा, ये बताइएगा बैरिस्टर साहब, आगे आप क्या देख रहे हैं? एक सिफारिशात जेआईटी ने पेश कर दी हैं, एक्सप्लेन इट टू आवर व्यूअर्स कि क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस इन्वेस्टिगेशन को देखती है, इस रिपोर्ट को। है कि इन्होंने एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की है, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मकसद ये होता है कि ये फैसला किया जाए कि आगे अदालत में कोई मुकदमा है ऐसा जिसको भेजा जाए या नहीं है। इनकी रिपोर्ट से ये लगता है कि ये समझते हैं कि एक मुकदमा है जिसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में बतौर रेफरेंस जाना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो ठीक है। शुरू दिन से दिफा जो है शरीफ खानदान का मौक़िफ़ ये रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये मामला ट्रायल कोर्ट का है। ट्रायल अगर होगी उसमें ये गवाही शहादत आएगी, क्योंकि जेआईटी के सामने भी कोई गवाह और शहादत नहीं आई। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को बुलाकर उनके बयानात दिए, उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन जरा का हक किसी और को नहीं दिया। एक अदालत नहीं थी, ये एक तफ्तीशी अमल था। लिहाजा इसके बाद जो अदालती अमल है, क्योंकि उसमें ट्रायल और गवाही शहादत क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत होगी, वो ट्रायल एक मजाज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ही में चल सकती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस। जैसे कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर कोई पीस ऑफ एविडेंस अपनी दिफा के लिए पेश करता है तो ये ज़रूरी था कि उसको किसी ना किसी तरह से जाकर ये देखा जाए कि आया ये सही है, ये एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस जो पेश किया गया है कोर्ट के सामने या नहीं है। बहरहाल अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बता सकता है। ये बताइएगा, आज हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी शुक्र अदा किया है। आप लोग समझते हैं कि जिस जेआईटी के लिए कहा जा रहा था कि ये जेआईटी क्या ट्राई कर सकती है 60 दिन के अंदर, क्या इन्वेस्टिगेट करेगी, मुतमईन है इसकी पूरी प्रोसीडिंग से आप लोग? देखिए, असल में बात यह है कि आप क्या देख रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट है आपका एक इदारा है। इमरान खान साहब से जब ये पूछा गया था इवन बिफोर जेआईटी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा क्या आप उसको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, खान साहब ने पहले दिन कह दिया था कि हम उसका जो भी फ़ैसला होगा हम उसको कबूल करेंगे। इसका मकसद ये है, इसका कहने का मायने ये है कि हम अपने इदारों का एहतराम करते हैं। देखिए, ये तो वो लोग हैं जो तबाह करने आए हैं, इन्होंने इदारों को तबाह किया, इन्होंने इदारों को ख़रीदा, और उसके बाद आप देखें जो इनके दरबारी राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लगे थे, इन्होंने तो आज तक कभी सबूत पेश किए ही नहीं। ये तो अपनी एक सियासी मुहिम चला रहे थे पहले दिन से। बाहर आना, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके खड़े होकर गालियाँ देना, किसी की फैमिली को हिट करना, इमरान खान के साथ पर्सनल होना, हमारे बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ पर्सनल होना,
इन्होंने कभी टू द पॉइंट आके बात की नहीं। ये कतरी लेटर जो है ना ये लेके घूमते रहे। इनकी जिल्लत उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि इस कतरी लेटर की कोई हैसियत नहीं है। कहने का मज़े की बात यह है कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि हम जो है अगर कतरी शहजादे को अगर उससे नहीं के प्रोब नहीं किया तो हम आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये केस जो है अगर इनके फेवर में आ जाता तो ये फिर भी नहीं मानते हैं क्या? तो ये तो इनके हालात हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये पहले दिन ही एक्सपोज हो गए थे, आज पूरे कौम के सामने सही तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। और अगर पीटीआई नहीं होती, इमरान खान का ये स्टैंड नहीं होता, तो मैं आपको बताऊं कि वो आप स्टेटमेंट याद रखें ख्वाजा आसिफ का कि जो इन्होंने असेंबली में कहा था कि मियाँ साहब रहने दें, कौम भूल जाएगी। इमरान खान ने कौम को भूलने नहीं दिया। इनका असल चेहरा जो मुल्क आज हमारा तबाही पे खड़ा हुआ है, जो इन्होंने बर्बादी की है, जिस तरीके से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, पीटीआई हैज प्लेड अ मेजर रोल इन दिस। दीवारों के ऊपर आज लिख दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं हमारे जो वजीर आजम हैं, अब वो रिजाइन करें, जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी इनको ये मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। आप कहते हैं कि ये जो चीज़ सामने आई है आज जेआईटी की रिपोर्ट, इससे लगता है कि दीवारों पर लिख दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब रिज़ाइन करें। आज भी खान साहब ने बात कही है। शर्मिला फारूकी ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया था। आई एम गोइंग टू कम टू यू आफ्टर अ ब्रेक शर्मिला, लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल से जान अचकज़ई साहब, आप लोगों के बहुत सारी बातें और जिसका कि जिक्र भी किया उस कतरी शहजादे का कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको लेकर आ जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं आए। यू फील कि उस एविडेंस को प्रोब किए बगैर you know the JIT is complete or not, because you've said a lot about this? नाजिया देखिए, अभी हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं। अभी फोकस हमारा जेआईटी के रिपोर्ट पे है। अभी तक जो हमें मिला है, जो हम देख रहे हैं जेआईटी के रिपोर्ट में, कोई ऐसा चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट के 13 सवालात के हवाले से है जेआईटी प्रोड्यूस नहीं कर सकी। कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट सारी जो है हेयर से है, और बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि गड़बड़ हमें नज़र आ रहा है इनके सोर्सेज और इनकम के दरमियान, और न फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। इसके अलावा कुछ नहीं है। जो इन्होंने दावा किया था वो साबित नहीं हो सका, चाहे वो स्टील मिल, गल्फ मिल, इसी तरह ऑनरशिप जो कतरी फैमिली के साथ बिजनेस जो क्रिस्टलाइज हुआ है लंदन फ्लैट्स के हवाले से, इस हवाले से लोग खामोश। तो अब लग यूं रहा है कि इनके पास कुछ था नहीं। इन्होंने एक जनरलाइज फॉर्म के तौर पर नतीजा निकाला, इनकम और सोर्सेज के दरमियान फर्क। अगर मयार सिर्फ इनकम और सोर्सेज के दरमियान फर्क और लाइफस्टाइल के दरमियान फर्क है, तो इस्लामाबाद के एफ सेक्टर में हर शख्स के लाइफस्टाइल और इनकम में फर्क है। अच्छा, लेट मी जस्ट रोप इन शर्मिला, जेआईटी की जो रिपोर्ट पेश हुई है बकौल जान अचकज़ई साहब के कि कुछ भी सामने नहीं आया मां सिवाय इसके कि इनकी जो लाइफस्टाइल है और इनकम है इसमें फ़र्क है, एंड नथिंग मोर देन दैट। वो भी नहीं ये तफ्तीशी जो टीम बनी थी बता सके कि वेयर इज़ द मनी ट्रेल। देखिए नादिया, बात ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ऑर्डर पढ़ती तो उसमें 2 जज साहिबान जो हैं उन्होंने तो ऑलरेडी अपना वर्डिक्ट दे दिया था कि प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, और उन्होंने अपने एसेट्स कंसील किए हैं और गलत बयानी से काम लिया है। जो 3 जजेस थे उन्होंने कहा कि इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके लिए जेआईटी बनाई गई। अच्छा, अब जो ज़ाहिरी बात है जेआईटी की रिपोर्ट जो मीडिया के थ्रू हमारे सामने आ रही है और जो कुछ पेपर्स हमें मौसूल हुए हैं, उसमें जो पैरा 22 के अंदर जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं जेआईटी के, वो ये कहते हैं, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ऑल रिस्पोंडेंट्स टू प्रोड्यूस द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन कंफर्मिंग नोन सोर्सेज ऑफ इनकम इज अ prima facie tantamount to not being able to justify assets and means of income। तो वो तो कह रहे हैं कि तमाम जितने भी रिस्पोंडेंट्स थे वो फेल हो चुके हैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताने के लिए। सही। अब जो मसला ओरिजिनल मसला था और जो शिकायत थी और जो इल्जाम था वो यही था कि आपकी मनी ट्रेल कहाँ है। ठीक है, तो मनी ट्रेल तो वो नहीं बता सके। एक कतरी का खत था जो हेयर से और सुनी सुनाई बात पे मुनसर था, और वो भी वेरीफाई ना हो सका। और जो रिकमेंडेशन अब जीआईटी ने दी है वो ये कहा है कि नैब रेफरेंस फाइल होनी चाहिए और नैब को फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए। अब देखिए पूरी रिपोर्ट क्या है वो तो हम में से किसी ने नहीं पढ़ी। सही। जो ये चीजें सामने आई है उससे तो यही जाहिर होता है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली जो है वो नाकाम रहे हैं अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को जस्टिफाई करने में और अपने एसेट्स की मनी ट्रेल को जस्टिफाई करने में। ठीक है, तो ये तो एक मुकदमा बनता है। सही। और अब इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन, क्या जजमेंट देती है,
یہ اب دیکھنا ہے, ہم اسے اس وقت کنکلوڈ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک مور آن دس. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 17 جولائی کو جب یہ سماعت ریزیوم ہوگی سو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ اب اس کو دیکھتا ہے, بیکاز بیرسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ. ٹرائل کورٹ تو اب وہی جیسے جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے وہ ہوگا. نون لیگ مجھے لگتا ہے کہ کافی ابھی بھی سکون میں لگ رہی ہے ان ساری باتوں کے بعد, کیونکہ اچکزئی صاحب جس طرح سے بیان کریں کہ there is nothing that has happened, کچھ نئی بات سامنے نہیں آئی ہے, وہی جو سپریم کورٹ نہیں کر سکی تھی وہ JIT بھی نہیں کر سکی. سو دین وائی از اٹ کہ دانیال صاحب جو ہیں وہ اتنا ناراض تھے, اس قدر ناراض تھے, صبح طلال چودھری بھی اس قدر ناراض تھے, اس پر بات کریں گے بٹ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. JIT کی طرف سے حتمی رپورٹ آج سپریم کورٹ میں پیش ہو گئی, اسی پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں PTI سے خرم شیر زمان, کراچی اسٹوڈیو میں شرمیلا فاروقی صاحبہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور جان اچکزئی صاحب ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے پاکستان مسلم لیگ نواز سے. اچکزئی صاحب یہ فرمائیے گا, جو میں نے بریک میں جانے سے پہلے کہا تھا, بار بار آج طلال چودھری نے ہمیشہ کی طرح جو آپ لوگوں کے جماعت کے مختلف رہنما کہتے آئیں کہ سازش ہو رہی ہے اور بہت بڑی سازش ہے نواز شریف صاحب کے خلاف, یہ پہلے بھی ہوا ہے, یہ پھر سے ہو رہی ہے. دین ایون آفٹر this جب یہ کیس ملتوی ہوا یعنی سماعت ملتوی ہوئی تو دانیال عزیز صاحب نے کہا یہ 10واں جو والیوم ہے اس کو کیوں منع کیا گیا ہے, یہ سازش سامنے نظر آ رہی ہے اور عوام جانتے ہیں. نہیں سمجھ میں آتا بھائی, گورنمنٹ آپ لوگوں کی ہے, ادارے آپ کے ہیں سارے, یہ سازش کون کر رہا ہے؟ اب تک بے نقاب کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے اس بات کو, یا برملا کیوں نہیں کہتے کہ کون کرتا ہے؟ دیکھیے سازش کی تو ہم کڑیاں بتا رہے ہیں, ان کے وائبز بتا رہے ہیں, سائنس بتا رہے ہیں. اگر یہ صرف قانونی کیس ہوتا, لیگلسٹکس ہوتے تو پھر بہت آسان تھا کہ ایک JIT ہے اور اس کو جو ہے سپروائز سپریم کورٹ کر رہی ہے, لیکن چیزیں اس سے بیہائنڈ چلی گئی تھی. جس طرح ہم نے کل بھی کہا تھا, کیا اس شخص کا نام آج تک سپریم کورٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف تو ACCP کے چیئرمین کے خلاف کیس 2 سیکنڈ میں درج ہوا, لیکن وہ بھی حکومت کے کندھے پہ ڈالا جا رہا ہے. کیا ہمیں یہ امپلیمنٹیشن بینچ ابھی تک کیوں نہیں بتا سکے کہ انہیں انفارم نہیں کیا گیا تھا جب انہوں نے آرڈر دی تھی اس انکوائری کا, کیوں ان سے جو ہے معلومات خفیہ رکھا گیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ قطری لیٹر کے حوالے سے یہ JIT کیوں وہاں پہ گئی, اس کو بھی ہم چیلنج کریں گے. مجموعی طور پہ جو چیز فیکٹ آپریشنل پارٹ ہے JIT کے رپورٹ کا, جو آج میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے باقی باتیں ریپیٹ کرنے سے, کیونکہ یہ ہم بحث کئی دنوں سے کرتے آ رہے ہیں اور I don't want to repeat myself. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, پرائم منسٹر کا ان پراپرٹیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور JIT اپنے اس رپورٹ میں ثابت نہیں کر سکی بیانڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ. So you're going to challenge this, یہ آپ لوگوں نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے اس چیز کو؟ دیکھیے ہم تو JIT کے فائنڈنگ کو یقیناً جو ہے وہ چیلنج کریں گے اور ایک ہی ہیئرنگ میں اس کو شوٹ ڈاؤن کریں گے, کیونکہ یہ ایک ایسے ہے, ایک مضمون ہے, فیکٹس انہوں نے نہیں بتائے. جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے, یہاں پہ بھی انہوں نے نیب کے پرنسپل کا سہارا لیا ہے, لیکن یہ ڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے. مریم نواز صاحبہ آج بھی ڈسپیوٹ کر رہی ہے اور ان کے پاس کوئی کنٹریری الٹرنیٹیو ایویڈنس انہوں نے اٹیچ نہیں کیا. آپ لوگ جس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں وہ چیلنج کرنے کو تیار ہیں, انہوں نے کہا کہ ون ہیئرنگ اٹس گوئنگ ٹو بی شوٹ ڈاؤن. نہیں, میرے خیال سے ان کے لیے اب گیم اوور ہو گیا ہے اور ان کو موقع بالکل ملنا چاہیے اپنی صفائی پیش کرنے کا. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بعد میں روئیں اور یہ سیاسی شہید ہو جائیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا اور ہمیں سنا نہیں گیا. اب دیکھیں نا, اتنی ساری JIT کچھ اور بھی سنانا چاہتے ہیں, کچھ اور پتہ نہیں کیا شوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, تو وہ جتنی بھی انہوں نے شوٹنگ کرنی ہے اپنی شوٹنگ پوری کر لیں, کیونکہ میرے خیال سے تو ویسے پکچر اب ختم ہوگی, لیکن ان کو اور کوئی شوٹنگ کرنی ہے. دیکھیں, یاد رکھیں کہ قطری شہزادہ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے ان سے میٹنگ کرنے کے لیے آ سکتا ہے, یہاں پہ شکار کرنے کے لیے آ سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کو بہت خوف ہے. دیکھیں گلٹی ہے نا, کہیں تو کوئی گلٹی ہے جس کی وجہ سے تو اتنی گھبراہٹ ہے. آج آپ دیکھیں کہ جان اچکزئی صاحب کی اپنی آواز کے اندر کتنا ٹھہراؤ ہے, کتنا ٹھہر کر کہنے کہ ان باتوں کو میں واپس دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہو چکی ہیں, ہم بھی نہیں چاہتے ہیں جان اچکزئی صاحب کہ ان باتوں کا واپس دہرائیں. ہمیں احساس ہے کہ اس مشکل وقت سے جو آپ گزرے ہیں, کس طریقے سے آپ کو ان کی ترجمانی کرنی پڑی ہے. ہم نے پہلے دن سے کہا کہ یہ عمران خان کا کیس نہیں ہے, یہ پاکستان کا کیس ہے.
मुकाबला जो है वो पाकिस्तान वर्सेस नवाज शरीफ फैमिली है। टुडे यू फील कि आप लोग जीत गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए मुझे ये फीलिंग है कि आज पाकिस्तान की कामयाबी हुई है। आज कम से कम एक बड़ा केस तो सॉल्व होने को जा रहा है जो हम देख रहे हैं। कम से कम हम ये तो देख सकते हैं कि अब आगे चल के जो सूबे सिंध के अंदर बड़े बड़े करप्शन की केसेस हैं अब वो खुलेंगे, क्योंकि बात इमरान खान ने हमेशा क्या बात कही, हमेशा ये कही कि जब ये ऊपर से हम करप्शन को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे जाके चीज़ें बेहतर होंगी। आपको नजर आ रहा है? अब देखिए ये देखिए ना क्या कितने एग्जाम्पल्स आप लेंगे, इन्होंने किस तरह झूठ बोले। आज ये बात ये प्रूव हो, इसके अकॉर्डिंग टू जीआईटी प्रूव्ड हो गई कि नेल्सन इंडिस्कॉल जो है उसकी ओनर जो है वो मरियम है। और मरियम साहिबा ने जिस तरीके से अपने टीवी पे इंटरव्यूज़ दिए और जिस तरीके से उनकी कॉन्फिडेंट जो उन्होंने एक स्पीच की पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े होकर, अब मुझे बताएंगे क्या अपनी आंखों के सामने शर्मिंदा नहीं है, आज अपने वोटर्स के सामने शर्मिंदा नहीं है, आज पूरे पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा नहीं है। लेकिन हैरत है कि आज भी ये इनके जो दरबारी जितने हैं जिन्होंने खड़े होकर तर्जुमानी की है, आज भी शर्मिंदगी मुझे नजर नहीं आ रही है। पूरा पाकिस्तान क्या, वो तो कह रहे हैं कि मनी ट्रेल की कोई वही चीज सामने आई है जो सुप्रीम कोर्ट में आई है। इन्हें मानने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है कि इनको माने? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जिस तरीके से शर्मिला ने कहा कि ये तो 2 जजेस ने पहले ही कह दिया था कि ना तो ये सादिक हैं ना ये अमीन हैं, यहाँ तक कि नेशनल असेंबली के मेंबर होने की भी काबिल नहीं है। और बाकी 3 जजेस ने कहा कि हाँ इनको थोड़ा और मौका दे दिया जाए और तहकीकात करा दी जाए और इन्होंने कुछ कहना है तो कहें। मैं कहूँगा बहुत अच्छा हुआ जो पूरा प्रोसीजर चला, जिस तरीके से जीआईटीज़ को ये दिया गया मामला। अब ये सारी ज़िंदगी कम से कम ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं दिया गया। आवाम के सामने मैं कहूँ कि ये वोट मांगने तो दूर की बात है, ये इलेक्शन के लिए ये खड़े होने के काबिल नहीं है। अच्छा, और जो आप लोगों की डिमांड है वो आज भी है कि ही शुड स्टेप डाउन, द प्राइम मिनिस्टर शुड स्टेप डाउन। पार्टी इज ओवर फॉर देम। अच्छा, पार्टी इज ओवर फॉर नवाज लीग, ये कहते हैं खुर्रम शेर जमान। शर्मिला मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जैसे कि ये जो सिफारिशात हैं जीआईटी की, उसमें कहा गया है ना कि नैब में रेफरेंस फाइल होनी चाहिए हुसैन नवाज, हसन नवाज, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। अब ये नैब की रेफरेंस और नैब के तहत क्या पीपल्स पार्टी मान लेगी इस चीज़ को? जी शर्मिला, आई थिंक शर्मिला को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक वी शुड दोबारा से उनको जो है वो डायल करना चाहिए। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। और मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है बिकॉज नैब का जो ऑर्डिनेंस है, उस जो एहतसाब बिल है, उसके हवाले से उसको ख़त्म करने के लिए ख़ुद सिंध गवर्नमेंट ने अभी थोड़े दिन पहले जो कानून साजी की थी, जिस पर हमने बाकायदा एक नशिस्त भी रखी थी कि ये क्यों ज़रूरी समझा गया। सो आर दे गोइंग टू अग्री विद दिस और नॉट? वी टेक अ ब्रेक हियर, व्हेन वी कम बैक वी डिस्कस दिस। वेलकम बैक। बात हो रही है आज जीआईटी की रिपोर्ट के हवाले से और आगे क्या कुछ होने जा रहा है। बहुत से कानूनी माहिरीन बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपोजिशन में जमातें बैठी हैं वो बहरहाल खुशी मना रही हैं। लेकिन नून लीग लगता है कि अभी तक उन्हें लगता है कि उनको एक समझ लीजिए कि अभी भी वो एक सेफ जोन में है। वाकई वो सेफ जोन में है या नहीं, इसका तज्जिया ज़रा हम करवाते हैं। तारिक महमूद ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जिया निगार हैं और हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं। तारिक साहब, आप समझते हैं कि नून लीग इज़ इन सेफ मोड? बिकॉज जाना चकजई साहब बारहा ये कह रहे हैं कि कोई नई चीज़ सामने नहीं आई है, कुछ साबित नहीं हो सका है और मज़ीद तफ्तीश की अब दोबारा से बात होगी। जाना चकजई साहब जो है ना हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जान चकजई साहब के ये आर्गूमेंट मैं सुन नहीं सका, लेकिन जो आपने मुझे बताया उससे तो मुझे वो शेर याद आ रहा है कि मीर भी क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो वो वाली सूरत हाल है। अच्छा, तो अब ये नून लीग फंस गई है, नहीं फंस गई है, क्या होगा? कानूनी जंग। अब से कुछ देर कबल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इजलास हुआ है, वहाँ पे जितने लोग थे सबका कहना था कि नहीं जनाब, इसके ऊपर जो लीगल बैटल है वो हमने लड़नी है और हमने इस जीआईटी की रिपोर्ट को भी चैलेंज करना है। और ये जीआईटी की जो पूरी रिपोर्ट अब वजीर आजम साहब के पास और जो नून लीग की जो लीगल टीम है उसके पास है, तो वो अपना भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। लेकिन मैं नादिया एक डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ इस सारी सूरत हाल को। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का आज बहुत अहम तरीन दिन है। इस वजह से अहम तरीन दिन है कि इस जीआईटी के हवाले से बहुत सारी बातें की गई, इसे मुतनाज़ा बनाया गया, कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई। सही या गलत
उस बहस में जाए बगैर JIT मुश्तमिल थी उन अफराद पर जो पाकिस्तान के और रियासत पाकिस्तान के इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे। किसी धौंस, धमकी, दबाव, साजिश और जिसको कहना चाहिए कि तमाम चीज़ों से बालाए ताक होकर JIT ने जो एक नज़र आ रहा है मुझे, JIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की। गो के नून लीग का आर्गुमेंट डिफरेंट हो सकता है इस मामले के ऊपर कि वो बायस थे, लेकिन इसमें अगर SECP के नुमाइंदा, स्टेट बैंक का नुमाइंदा, NAB का नुमाइंदा, हमारे जो ISI, MI या दूसरे जो रियासती इदारे हैं जो किसी हुकूमत के इदारे नहीं है, उन नुमाइंदों के लोगों ने अगर दयानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया है तो मैं आज के दिन को पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी दिन कहता हूँ। और ये सोचता हूँ कि अगर ये रिवायत पड़ गई कि पाकिस्तान के इदारों में काम करने वाले लोग हुक्मरानों की तरफ देखने के बजाय, सियासतदानों की तरफ देखने के बजाय, जो पोस्टिंग और ट्रांसफर करने वाले लोग हैं उनकी तरफ देखने के बजाय अगर पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम की तरफ, रियासत की तरफ और इदारों के मफाद को सामने रखकर फैसला करें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल ताबनाक है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है उन मट्टी के बुतों के लिए जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, लुटेरों और गासिबों की करप्शन पर तो आप इसको तारीखी दिन कह रहे हैं, आप इसको बड़ी पॉजिटिविटी से देख रहे हैं कि ये रियासती इदारों के हेड्स थे जिन्होंने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से इस JIT को मुकम्मल किया। वरस द फ्लिप साइड यानी कि जो नून लीग है वो ये समझती है कि बहुत ज़्यादा बायस रहे। PTI पर ये बार बार इल्ज़ाम लगाया गया कि इनको सारी खबरें कैसे मिल जाती हैं, गोया कि जैसे दे वर अलाइंड विद JIT, जैसे कि आपको सारी चीज़ें पहले मिल जाती हैं। और साजिश का जो वो जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप लोग अंपायर की उंगली की तरफ भी देख रहे हैं और ऐसा नहीं होगा और कोई अंपायर नहीं आएगा। ये तलाल चौधरी साहब आज ही कह रहे हैं, लेकिन खैर अब वो उनकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मंगवाई गई हैं, देखते हैं क्या होता है। व्हाट डू यू सी खुर्रम कि अब ये तफ्तीश का दायरा कार बढ़ेगा, आगे जाएगा, तो क्या सियासी मंजरनामे पर किसी किस्म का आप देख रहे हैं कि एक क्राइसिस भी आ सकता है? नहीं देखिए, क्राइसिस क्यों आएगा, जिस तरीके से अगर वज़ीर आज़म स्टेप डाउन नहीं होते। नहीं देखिए ना, ये जिस तरीके से अभी इन्होंने फरमाया कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी वक्त देख रहे हैं, तो बिल्कुल सही लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किए और ये इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो ना यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। देखें, ये बात इमरान खान राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये कह रहे थे कि ये गिल्टी हैं। जिस तरीके से चीज़ें चलती रहीं, जिस तरीके से मीडिया ने इतना बड़ा रोल प्ले किया, सहाफ़ियों ने इतना बड़ा रोल प्ले किया, मैं कह रहा हूँ कि JIT से पहले तो मीडिया ने अपना पूरा केस लेके आवाम के सामने रख दिया था, आवाम की अदालत के अंदर। जितनी भी एंकर्स आप देखें कि दिन ब दिन इमरान खान की जो आवाज़ थी, इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स थी, जो इमरान खान कहता रहा, वो TV के हर टॉक शो की आवाज़ बनती गई। आखिर दिनों में आपने ये भी देखा होगा कि हर एंकर वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था जो इमरान खान ने आज से 3 महीने पहले कहे थे। उसके बाद बिल्कुल सबने लब्बैक किया। देखें ना कि कामयाबी किसकी होती है। इमरान खान से पिछले कोई 25 साल पहले पूछा गया, उसके बाद 20 साल पहले पूछा गया, 10 साल पहले, 6 महीने पहले पूछा गया कि आपने बनी गाला का घर किस तरीके से ख़रीदा। इमरान खान की पिछले 8 स्टेटमेंट्स आप देखें अलग अलग दौरों के अंदर, हर वक्त एक ही स्टेटमेंट आई कि उन्होंने किस तरीके से घर ख़रीदा। लेकिन अगर इनके बच्चों से पूछा गया, इनकी बच्चियों से पूछा गया, इनके फैमिली मेम्बर से पूछा गया, हर दफ़ा इनकी स्टेटमेंट्स गलत आती गई। मीडिया उसको देखता रहा, मीडिया उसको दिखाता गया, मीडिया ने वो स्टेटमेंट सामने दिखाई। आवाम को तो केस पहले ही पता चल गया था। ये तो इनकी तसल्ली के लिए, इनको हौसला देने के लिए ये मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही है, निज़ाम तब्दील होने जा रहा है, इदारों को मजबूत करने जा रहे हैं हमने ये चीज़ें साबित की हैं KPK के अंदर विद इन द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ये हम पूरे पाकिस्तान को बदल देंगे। हम आपको यकीन से कहते हैं, हमारा यकीन है कि ये इंशाअल्लाह ताला ये बुत टूटेंगे ना तो अवाम उठकर सामने आएगी। अवाम बहुत ताकतवर है। इनकी बातों से और इनकी धमकियों से, ये वो लोग हैं जो जजों को गालियां देते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया हमने ये नहीं देखा, हमें धरनों के दिनों में क्या हाल किया गया हमारा, किस तरीके से हमारे ऊपर टीयर गैसिंग की गई। ये जो बार बार सब आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मैं आपसे एक आखिरी बात कहूँगा कि मैं डिमांड नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, मैं पूरे पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि इस केस के बाद अगर कोई केस बाहर आना चाहिए तो जो मॉडल टाउन के अंदर फायरिंग हुई थी, जो लोगों को वहाँ पे मारा गया था, उस केस को सामने लेकर आना चाहिए, उसकी JIT को सामने आना चाहिए। ये इससे ज़्यादा बड़ा केस है। खुले आम वहाँ पे ख़वातीन को जो कत्ल किया गया, जो कुछ किया गया, ये मैं कहूँगा ये उससे भी बड़ा केस है, उसको सामने लेकर आना चाहिए और उसकी इनको सजाएं देनी चाहिए उसके ऊपर। कुछ अचकज़ई साहब, कुछ लोग इसको आज बड़ा पॉजिटिव
کیا کہتے ہیں طریقے سے دیکھ رہے ہیں, جیسے حافظ طارق صاحب ہیں اور اس طرح سے اور بہت سے سینئر تجزیہ نگار ہیں کہ اوکے جی احتساب کا عمل جو ہے وہ کم از کم اس طرح سے ہو رہا ہے. دوسری طرف ظاہر ہے اپوزیشن جماعتیں خوش ہیں کہ جو بات, بلکہ خرم کہہ رہے ہیں کہ جو بات خان صاحب کی تھی وہ اب سب کی زبان پر ہے, تمام میڈیا بھی وہی بات کر رہا ہے. آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ آپ لوگوں کے اوپر یہ بار بار کہا گیا کہ یہ عدلیہ اور فوج کے ساتھ محاذ آرائی کی جو روش ہے آپ لوگوں کی وہ جاری ہے, اور شاید آپ نے اس جے آئی ٹی کے پورے اس پیریڈ میں بھی یہ سوچ لیا تھا کہ لیٹس ہیو اے ہیڈ آن کولیجن, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, جیسے آپ کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ سیاسی شہید ہو جائیں, کیا وہ بیک فائر کر گئی ہے سب؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اتفاق نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں یہ احتساب کا عمل نہیں تھا, یہ سلیکٹیولی ایک شخص اور ایک فیملی کو سنگل آؤٹ کیا گیا. احتساب کا عمل کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے لیے ہمیں کسی پاناما کی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک سیاسی ایشو تھا جس کو پرائم منسٹر کے خلاف استعمال کیا گیا. آج جے آئی ٹی نے کچھ اسٹیبلش نہیں کیا, منی لانڈرنگ زیرو, کرپشن زیرو, اونرشپ پرائم منسٹر کا فلیٹ کے ساتھ زیرو, کچھ نہیں ہوا 1.5 سال سے. پورے پاناما کیس نے ملک کا ٹائم ضائع کیا, عوام کا ضائع کیا, اور گورننس کی اہم جہاں پہ اٹینشن سپین اور توجہ اہم ایشوز کی طرف ہمارا ہونا چاہیے وہ ہم نے ایسے کیس پہ لگایا جس سے نہ صرف کرپشن کے ختم کرنے کے یہ پورا ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ ضائع ہوا ہے, تو اب اس کا جو ریزلٹ آئے گا چکزئی صاحب وہ مطلب وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ویدر یہ واقعی ٹائم ضائع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اچھا, اگر ثابت ہو سکا کیا جے آئی ٹی کے رپورٹ کی بنیاد پہ کرپشن صاحب انفارچونیٹلی آپ کے سارے رہنما جمع ہو گئے ہیں ایک پریس کانفرنس کے لیے, ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا. دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک رسمی طور پر, غیر رسمی طور پر رادر پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, اس میں کیا باتیں سامنے آئی, ہاؤ ٹو فیس ایوری ون اینڈ واٹ ٹو سے. اجازت دیجیے, لیٹس کٹ ٹو دی پریس کانفرنس.